मैं हूँ डॉक्टर यामिनी सावंत। वेलकम टू माय चैनल विश्व प्रसाद आयुर्वेद। काफी दिनों से मैं ये वीडियो बनाने का सोच रही हूँ। आजकल जो कोविड की वेव आई हुई है, दैट्स अ सेकेंड वेव ऑब्वियसली। तो ये जो वेव है ये हमारे इंडिया में काफी ज्यादा फैल रही है और उससे काफी लोग भी अफेक्ट हो रहे हैं। स्पेशली महाराष्ट्र में, पुणे, मुंबई, इन सिटीज में बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं लोग। ये ही नहीं, छोटे छोटे गांवों में भी लोगों का बहुत बुरा हाल है। तो मैं कुछ ये जो सेकेंड वेव है इस पर कुछ बोलना चाहूंगी कि एक तो ये बहुत ज्यादा कंटेजियस है, पर उतनी ही ज्यादा रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है इस वेव का। तो अगर आप इन केस खुदा ना खास्ता अगर कोविड से अफेक्ट होते हो तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। स्टे काम, डोंट पैनिक, ऑब्जर्व योर बॉडी। ऑक्सीजन लेवल्स ऑक्सीमीटर पे रोज चेक करना है। ऑक्सीजन लेवल्स चेक करने की भी एक तरीका होता है। 6 मिनट आपने जिस रूम में होम क्वारंटाइन किया है खुद को, उस रूम में आपने 6 मिनट चलना है और उसके बाद में ऑक्सीजन लेवल्स आप अपने मॉनिटर कर सकते हो और एक बुक में नोट डाउन करना है या आपके डॉक्टर को फॉरवर्ड करना है। दिस यू हैव टू डू थ्राइस अ डे। नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो 95 to 99 के बीच में होना चाहिए। अगर 90 के नीचे अगर आपका ऑक्सीजन लेवल जाता है तो तुरंत आपके डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वो आपकी जरूर कुछ मदद कर सकते हैं। सेकेंड पैरामीटर जो आपने हमेशा ध्यान में रखना है वो है आपका ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन। आपने यह ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी आपने ब्रेथलेस अगर हो रहे हो तो तुरंत आपने आपके डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या उनको आपने फोन पर बताना चाहिए कि यू आर फीलिंग ब्रेथलेस, सो दैट ही कैन गिव यू द नेक्स्ट मूव व्हाट टू डू। तीसरा और द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि आजकल जो सेकेंड वेव आई है उसमें ये देखा जा रहा है कि काफी पेशेंट्स में पहले स्पाज्म, मसल स्पाज्म ये सिम्टम देखने को मिलता है। किसी को पीठ में दर्द होता है, किसी को कमर में दर्द होता है और वो एक इररेलेवेंट दर्द होता है जिसका कोई भी कारण नजर नहीं आता है। ऐसे टाइम पे भी आपने हमेशा अलर्ट होके आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है ताकि जो ये कोविड हो रहा है या फैल रहा है वो जल्दी ध्यान में आए और घर पर ही आप होम क्वारंटाइन में ही उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से और इफेक्टिवली कर सके। और एक पॉइंट है या सिम्टम है जो बताता है कि आप कोविड-19 के इन्फेक्शन से अफेक्ट हुए हो, एंड दैट इज नॉशिया एंड एनोरेक्सिया। दैट इज आपको भूख नहीं लगती है और खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जो आपको साइन देता है, सिग्नल देता है कि आप कोविड से अफेक्ट हुए हो। सो दैट ऑल्सो यू हैव टू टेल योर डॉक्टर और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट लेनी है। ऑफ कोर्स बुखार, सर्दी, सोर थ्रोट, आजकल रेडनेस ऑफ आईज, बहुत ज्यादा हेडेक होना, ये वीकनेस तो ऑब्वियसली कोविड का एक मेजर सिम्टम है। ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है और ये सब अगर होता है आपके साथ तो आपने तुरंत अलर्ट होना है और अपने डॉक्टर को फोन करके उनसे कोविड की जो मेडिसिन है वो स्टार्ट करनी है। और एक सिम्टम आजकल आ रहा है सामने, काफी पेशेंट्स आते हैं मेरे क्लिनिक में कि पहले उनको डायरिया हुआ है या बहुत पेट स्टमक अपसेट की तकलीफ रही है, फिर बुखार आता है एंड आफ्टर फ्यू डेज दे आर डिटेक्टेड कि दे आर कोविड पॉजिटिव। उसमें उनको कोई भी एक्स्ट्रा या ज्यादा ऐसा सर्दी या सो थ्रोट ये सिम्टम भी नहीं होता है, बट ऑफ कोर्स स्टमक अपसेट इज वन कंप्लेंट दे फेस। सो अगर ऐसा भी कभी आपको होता है तो आपने आपके डॉक्टर के पास से जरूर मेडिसिन लिखवा के लेनी चाहिए। सो स्टे अलर्ट और अगर जल्दी कोविड ध्यान में आता है तो उसका हम घर पर ही इलाज कर सकते हैं। ऑक्सीजन की और वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि आजकल आप सुन रहे हो कि ऑक्सीजन बेड्स भी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है, वेंटिलेटर्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अगर हम लोग खुद ही अपना
अलर्ट रहे, और अगर कोविड के सिम्टम्स दिखते हैं तो होम क्वारंटाइन होके अपने फैमिली फिजिशियन की, फैमिली डॉक्टर की सलाह ले, उनकी सलाह से मेडिसिन शुरू करे, तो जरूर हम लोग ये जो कोविड की सेकेंड वेव है उसको थमने में मदद कर सकते हैं। अगर आप होम क्वारंटाइन में हो, कोविड पॉजिटिव हो, तो बाकी दवाइयों के साथ साथ आपने आयुष ने जो रेकमेंड किया हुआ काढ़ा है वो भी जरूर ले सकते हो, और उससे भी लोगों को काफी फायदा हो रहा है। ये जो काढ़ा है वो आपको कोई भी नजदीक के वैद्यों के पास मिल जाता है, या पूना में अगर आप हो, कोंडवा के नजदीक हो, तो मेरे क्लिनिक में यानी विश्व प्रसाद आयुर्वेदिक क्लिनिक में ये काढ़ा हम लोग बनाकर पेशेंट्स को दे रहे हैं, जिससे काफी फायदा लोगों को हो रहा है। उसी तरह आपने अपना डाइट, इसके साथ साथ ही अगर डाइट भी अच्छे से मॉनिटर किया तो आपकी एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन रहती है। आयुर्वेद बताता है कि अगर ज्वर है, मतलब अगर आपको फीवर है, कोई भी तरह का वायरल फीवर है या वायरल इन्फेक्शन है, तो आप जितना कम लोड अपने मेटाबॉलिज्म पर डालोगे उतनी रिकवरी जो है वो ज्यादा होगी। इसीलिए शायद वायरल इन्फेक्शंस में या जब हमको कोई भी तरह का बुखार होता है तो हमारी भूख कम हो जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जो है वो वीक होता है। बॉडी हमको सिग्नल देती है कि ये अभी ज्यादा डाइजेशन का लोड बॉडी ले नहीं सकेगी, इसीलिए बी लाइट ऑन योर डाइट, टेक मोर ऑफ लिक्विड्स, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट प्रिफर करनी है। क्लियर वेजिटेबल सूप आप ले सकते हो, आप मूंग की दाल का पानी, जिसे हम लोग घी और जीरे का तड़का देकर बनाते हैं, वो काफी टेस्टी भी होता है और उससे हमारा हाइड्रेशन भी काफी मेंटेन रहता है। उसी तरह से चावल का पानी, उसमें उसको भी आप घी का तड़का या उसमें जीरे का पाउडर डाल के अगर आप वो लेते हो सूप जैसे, तो उससे भी आपके एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छे तरह से मेंटेन होते हैं। प्लस कोकोनट वाटर, मतलब नारियल का पानी भी आप दिन में 1 बार या 2 बार हाइड्रेशन के लिए ले सकते हो, ताकि आपको वीकनेस में काफी अच्छा फर्क पड़े और आपकी जो बॉडी है वो जल्द से जल्द ज्यादा अच्छे तरह से रिकवर हो। इसका मतलब ये नहीं है कि सॉलिड्स बिल्कुल खाने नहीं है, बट जितना ताजा फूड आप लोगे, जितने लिक्विड्स आप लोगे, उतना आपके डाइजेशन पर कम लोड आएगा और आपकी रिकवरी जो है, जो आपके जो इन्फेक्शन है उससे फाइट करने की तो जो ताकत है वो पूरी तरह बॉडी उस पर लगा सकती है, और डाइजेशन जो है वो इम्प्रूव करके अपने आप यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर इन फ्यू डेज। ये जो सेकेंड वेव है उसका क्वारंटाइन टाइम भी शायद ज्यादा हो रहा है। यू हैव टू क्वारंटाइन योरसेल्फ फॉर मिनिमम 15 to 17 डेज, ताकि आपका वायरल लोड कम हो। गर्म पानी से गार्गलिंग करना ये भी एक अच्छा टूल है टू फाइट अगेंस्ट कोविड, और स्टीम इनहेलेशन ये भी आजकल सभी डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो स्टीम में आप एक तो यूकेलिप्टस ऑयल डाल सकते हो, या फिर मेरे क्लिनिक में हम लोग शूलहर नाम का एक ऑयल बनाते हैं जिसमें पुदीना फूल, ओवा फूल, मेंथॉल, ये सब चीजें होती है, इनके मिश्रण होते हैं, एंड दोज आर ऑल्सो वेरी गुड टू फाइट अगेंस्ट द वायरस। दे विल हेल्प यू टू स्टे फिट। तो वो उसके 2 या 3 ड्रॉप्स आप आपके स्टीमर में डाल के उसकी स्टीम भी ले सकते हो। मैं काफी बार मेरे पेशेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि अगर वो बाहर जाते हैं तो अपने हाथों पर वो शूलहर के 2 या 3 ड्रॉप्स ले, आपके नॉस्ट्रल्स के आजू बाजू भी वो ड्रॉप्स लगाए, ताकि उससे ऑक्सीजन लेवल्स भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहते हैं, एंड इट हेल्प्स यू टू स्टे अवे फ्रॉम द वायरस ऑल्सो। और उसी के साथ साथ मैंने जो लास्ट लॉकडाउन में जो वीडियो बनाया था आयुष काढ़े के ऊपर, वो भी आप जरूर देख सकते हैं। वैसे ही काढ़ा आपने आयुष का अभी शुरू करना है, और रोज सुबह या शाम को कभी कोई भी एक बार आपने लेना है, अपने बच्चों को भी देना है, और सेफ रहना है। अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू कि आप जरूर, अभी तो 1 मई से सभी के लिए अबव 18 वैक्सीनेशन शुरू हो रहे हैं, बट आई विल अपील टू एवरीवन कि आप जो भी एज ग्रुप में बैठते हो उस एज ग्रुप के अनुसार आप अपने अपने वैक्सीन जरूर ले, ताकि अगर आप कोविड इन्फेक्शन के
कांटेक्ट में आते भी हो तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी कम होती है। मैंने ऐसे काफी पेशेंट्स में देखा है कि जिन्होंने वैक्सीन लिए हैं उनका जो कोविड इन्फेक्शन का इंटेंसिटी है वो काफी लो रहता है। सो आई विल अपील ऑल ऑफ यू टू टेक द वैक्सीन्स एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करके कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितना हो सके अगर जरूरत नहीं है तो घर से बाहर मत निकलिएगा। थैंक यू।